अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट हमने करनी है एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। अब वो क्वेश्चन समझने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो देखते हैं हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को थोड़ी देर के लिए आप एक साइड पे रखें। पहले फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट जो काफ़ी हद तक अभी तक हम सीख चुके हैं उसको, उस कॉन्सेप्ट को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, फंक्शन होता क्या है। फंक्शंस ऐसी मैथमेटिकल मशीन्स हैं कि जिनमें हम कुछ इंसर्ट करते हैं उनकी इनपुट के तौर पे, वो उन इनपुट्स पे ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन के बाद आउटपुट बना के वो हमें वापस कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे एक फिजिकल फंक्शन की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। एक चक्की है, फ्लोर मिल, आटे वाली चक्की, जिसमें हम गंदम के दाने डालते हैं, दूसरी तरफ से आटा बना के वो हमें वापस कर देती है। तो अब ये आटा चक्की जो है ये एक फिजिकल फंक्शन है। इसमें देखें, इसमें जो ग्रेन्स हम इसमें जो ग्रेन्स डालते हैं, हम इंसर्ट करते हैं, जो ग्रेन्स, जो दाने हम इसमें इंसर्ट करते हैं, वो ग्रेन्स इसकी इनपुट है। ये चक्की उन ग्रेन्स पे ऑपरेट करती है और ऑपरेशन के बाद आटा बना के हमें वापस कर देती है। सो जो आटा हमें दूसरी तरफ से मिल रहा है दैट इज आउटपुट। ठीक है। तो ये एक फिजिकल एग्जांपल है फंक्शन की। इनपुट इंसर्ट की और आउटपुट हमें उसने इन रिटर्न वापस कर दी। बिल्कुल इसी तरह जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो भी मैथमेटिकल मशीन्स हैं। उनमें भी कुछ ना कुछ हम इंसर्ट करते हैं उनकी इनपुट के तौर पे, वो फंक्शंस उन इनपुट्स पे ऑपरेट करते हैं और इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ वापस कर देते हैं, दैट इज इट्स आउटपुट। अब जैसे ये एक फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन जो है ये x इसकी इनपुट है। ये x जो है ये फंक्शन में इंसर्ट करता हूं मैं। ये फंक्शन f जो है इस इनपुट पे ऑपरेट करता है और हमें वो जो हमने इनपुट दी थी x, उस इनपुट का स्क्वायर बना के वापस कर देता है। सो जो हमें स्क्वायर मिला, जो चीज उसने हमें वापस की, दैट इज इट्स आउटपुट। इसी तरह एक दूसरा फंक्शन है g, x में इसमें इंसर्ट करता हूं इसकी इनपुट के तौर पे, सो x इज इट्स इनपुट। ये क्या करता है, ये फंक्शन g उस इनपुट पे ऑपरेट करता है और ऑपरेशन करके उस इनपुट में 1 ऐड करके हमें इन रिटर्न वापस कर देता है, दैट इज इट्स आउटपुट। ये एक और फंक्शन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है g ऑफ f। इसमें x इंसर्ट करता हूं, दैट इज इट्स इनपुट। ये उस इनपुट पे ऑपरेट करता है और ऑपरेशन के बाद उस इनपुट का स्क्वायर बना के स्क्वायर में 1 ऐड करके हमें वापस कर देता है। सो दिस x स्क्वायर प्लस 1 इज इट्स आउटपुट। ठीक हो गया। तो ये फंक्शन को मजीद बेहतर अंदाज में हमने समझने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की तरफ। देखें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। नाम से ही जाहिर है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करना और कंबाइन करके सिंगल फंक्शन बना देना। क्लियर। दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंबाइन करना, कंबाइन करके सिंगल फंक्शन बना देना, दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। जैसे यहाँ पे दो फंक्शंस मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। डिफाइन भी कर दिया मैंने, वही डेफिनेशन जो अभी मैं यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ कि फंक्शन f जो है इसकी डेफिनेशन है कि ये अपनी इनपुट पे ऑपरेट होकर उसका स्क्वायर बना के वापस करता है, और फंक्शन g जो है ये अपनी इनपुट पे ऑपरेट होकर उसमें 1 ऐड करके हमें वापस करता है। अब जरा देखिए, फंक्शन f जो है ये आपके सामने ड्रा हुआ है। फंक्शन f जो है ये सेट x के एलिमेंट्स को यूज करता है और इन रिटर्न सेट y के एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता चला जाता है। जबकि सेट फंक्शन g जो है वो सेट y के एलिमेंट्स को यूज करता है और इन रिटर्न सेट z के एलिमेंट्स बना के हमें वापस कर देता है। मतलब ये कि फंक्शन f डिफाइंड है सेट x से सेट y तक, जबकि फंक्शन g डिफाइंड है सेट y से सेट z तक। अब हम अगर ये चाहते हैं कि हम सेट x से डायरेक्टली सेट z पे पहुंचना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं अगर कि हम सेट x से डायरेक्टली सेट z पे पहुंचना चाहते हैं, दरमियान में सेट y ना आए, तो उसके लिए फिर हमें सिंगल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर दो दो फंक्शंस का सहारा हम नहीं लेंगे। तो हम चाहते हैं कि हम एक सिंगल फंक्शन ऐसा डिफाइन करें जो डायरेक्टली हमें सेट x से सेट z पे पहुंचा दे। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों फंक्शंस को करते हैं कंबाइन और इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बना देते हैं। सो देखें, फंक्शन f और g को मैंने कंबाइन किया और एक नया फंक्शन बना दिया g नोट ऑफ f। अब ये g नोट ऑफ f डायरेक्टली मुझे सेट x से सेट z तक पहुंचा रहा है। मतलब ये कि अब ये जो नया फंक्शन बना, इस नए फंक्शन में डायरेक्टली सेट x के एलिमेंट्स में इंसर्ट करूंगा और ये डायरेक्टली मुझे सेट z के एलिमेंट्स प्रोड्यूस करके वापस करने शुरू कर देगा। ठीक हो गया। अब ये नया फंक्शन तो बन गया g नोट ऑफ f। लेकिन अब सवाल है इसको मैं डिफाइन कैसे करूं। जैसे फंक्शन f डिफाइन हुआ था ना, फंक्शन g डिफाइन हुआ था ना,
ऐसे ही ये नया फंक्शन जी नॉट ऑफ एफ जो है, अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूं? तो अब मैं आता हूं इसकी डेफिनेशन की तरफ। देखें बहुत आसान काम है, इन एलिमेंट्स को कंपेयर करें। जी नॉट ऑफ एफ जो है सेट एक्स पे अप्लाई हो रहा था, सेट जी नॉट ऑफ एफ जो है इस एलिमेंट एक्स पे अप्लाई हो रहा था। ये एलिमेंट एक्स जो है इस जी नॉट ऑफ एफ की इनपुट थी। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब ये कि जी नॉट ऑफ एफ में जो एलिमेंट एक्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये उस एलिमेंट का स्क्वायर बना के स्क्वायर में वन ऐड करके हमें वापस करता है। सो अगर मैं एक्स ऐड करता हूं, एक्स इंसर्ट करता हूं जी नॉट ऑफ एफ में, तो ये मुझे उस एक्स का स्क्वायर बना के स्क्वायर में वन ऐड करके वापस करता है। इस तरह हमने जी नॉट ऑफ एफ को भी डिफाइन कर दिया। आगे समझ बात की? अब अगर पर्टिकुलरली एलिमेंट्स आपने देखने हैं, आप चाहते हैं नहीं ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो सिंपली अल्फाबेट्स हैं, हमें तो एलिमेंट्स चाहिए, तो एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट से देख लें। देखें जरा, बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ लेट्स सपोज 2, तो अब जरा देखिएगा, जब एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट की, तो फंक्शन एफ की क्या प्रॉपर्टी थी? ये जो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, जो इनपुट इंसर्ट करते हैं, फंक्शन एफ उसका स्क्वायर बना के वापस करता है। तो अब जरा देखें, फंक्शन एफ 2 पे जब ऑपरेट होगा तो 2 का स्क्वायर बना के हमें क्या वापस करेगा? 4 वापस करेगा। आगे समझ बात की? देख लें, वाकई अगर x2 है तो x स्क्वायर वाकई में 4 बनता है। ठीक हो गया। इसी तरह फंक्शन g की क्या प्रॉपर्टी थी? फंक्शन g की यह प्रॉपर्टी थी कि जो एलिमेंट हम इनपुट के तौर पे इंसर्ट करते हैं, g उसमें 1 ऐड करके हमें वापस करता है। अब जरा देखिएगा, अब जब हम 4 को g फंक्शन में इंसर्ट करेंगे तो g जो है 4 में 1 ऐड करके वापस करेगा। मतलब 4 + 1 क्या बना देगा? 4 + 1 = 5। ये 5 बना के हमें वापस करेगा। ठीक हो गया। ये एफ और जी यहां से क्लियर हो गए। अब आपने अगर देखना है कि जी नोट ऑफ एफ जो है वो 2 पे ऑपरेट करके, जी नोट ऑफ एफ इस रूल के अकॉर्डिंग अगर 2 पे ऑपरेट किया जाए तो वाकई 5 बनाते हैं। तो देख लें, देखें जी नोट ऑफ एफ की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जिस एलिमेंट पे ऑपरेट होता है उसका स्क्वायर बना के 1 ऐड करके वापस करता है। तो जी नोट ऑफ एफ को 2 पे ऑपरेट करें तो 2 का स्क्वायर बनाएगा, 1 ऐड करेगा। तो 2 का स्क्वायर बना 4, 4 में 1 ऐड किया 5। तो वाकई जी नोट ऑफ एफ का जो रिजल्ट निकला वो बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकला। ठीक हो गया। तो ये है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कि जी नोट ऑफ एफ जो है वो फंक्शन एफ और जी को कंबाइन करके उसने एक ऐसा सिंगल फंक्शन हमें बना के दे दिया कि जो डायरेक्टली सेट एक्स से हमें सेट जी की तरफ लेके जा रहा है, जिसमें जिस फंक्शन में डायरेक्टली हम सेट एक्स के एलिमेंट्स पुट करेंगे और वो डायरेक्टली सेट जी के एलिमेंट्स हमें प्रोड्यूस करके वापस करना शुरू कर देगा। अब दो फंक्शंस की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो डायग्राम के जरिए आपने समझ लिया कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। अब आते हैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी एक जगह से वैल्यू उठाई दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट की। उस मेथड से अगर हम जी नोट ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे? और यही मेथड होगा जो आप एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे। ये तो जस्ट आपको समझाना था, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था कि किसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसलिए ये सब कुछ करवाया। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड से, कि जो मेथड हम एक्सरसाइज में यूज किया करेंगे। तो देखें इसके अकॉर्डिंग जी नोट ऑफ एफ ऑफ एक्स, देखें जरा, जी नोट ऑफ एफ ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखा। अगले स्टेप में बाहर वाला जी फंक्शन मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ओरिजिनली क्या था? वो था एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, दैट इज इक्वल टू, अब देखें, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन किसकी इनपुट है? फंक्शन जी की इनपुट है। तो जब एक्स स्क्वायर फंक्शन जी की इनपुट है तो जी की तो प्रॉपर्टी है कि जी में जो इनपुट इंसर्ट की जाए जी उसमें 1 ऐड करके वापस करता है। सो ये बनेगा एक्स स्क्वायर में 1 ऐड करके एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये बना जी नोट ऑफ एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि एग्जैक्टली वही बन रहा है जो हमने वहां जो है कंपैरिजन मेथड से सीखा था। ठीक हो गया जी। तो ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और यही मेथड होगा जो हम क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, जो अभी हम सीख चुके हैं। तो देखें क्वेश्चन 1 में हमें ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये 4 कंपोजिशन हमें फाइंड करनी है फंक्शंस की, जबकि ओरिजिनल फंक्शंस एफ और जी भी हमें गिवन है। पार्ट नंबर 3 में इसका कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें पार्ट नंबर 3, सबसे पहले मैं आता हूँ ए पार्ट की तरफ। ए पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि अगले स्टेप में एफ ऐसे ही लिखा और जी ऑफ एक्स की जगह जो ओरिजिनल फंक्शन जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये आ गया एज इट इज। अगेन अब जरा देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर फंक्शन एफ की इनपुट है।
तो पहले मैं फंक्शन एफ पूरे का पूरा लिख देता हूं एक्स के बगैर। ये फंक्शन एफ है, तो ये मैंने लिखा फंक्शन एफ 1 डिवाइडेड बाय, ये लगाया अंडर रूट, और अब जरा देखिएगा -1, ये -1 लिख दिया, एक्स नहीं लिखा। एक्स क्यों नहीं लिखा अभी आपको पता चल जाते हैं। देखें यहाँ पे फंक्शन एफ की इनपुट एक्स ही, तो इसलिए एक्स आ रहा था। अब फंक्शन एफ की इनपुट एक्स थोड़ी है, तो अब एक्स तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखें जब एक्स था तो यहाँ एक्स आया, जब इनपुट एक्स थी तो यहाँ एक्स आया। अब इनपुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। ये हो गया क्लियर? ओके। अच्छा अब जरा देखिए, अब अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय, इस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो बनेगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, जबकि आगे वाला -1 ऐसे ही लिख दिया। और इसको मजीद अगले स्टेप में लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, जरा 1 और -1 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब इसको मजीद लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, देखें कॉमन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर को निकाल लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 और इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो कि मजीद अगले स्टेप में चल के बनेगा एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा x, और बाकी अंदर क्या बचा, बाकी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2। आगे समझ बात की? तो ये था पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। नाउ पार्ट बी देखें, पार्ट बी है अब हमारा g ऑफ f ऑफ x, तो ये लिखा g ऑफ f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक हो गया? अब जरा देखें, अगेन फंक्शन g को मैंने लिखा एज इट इज, और f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू यानी 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1, सो ये लिख दिया 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1। अब ये पूरा 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1 फंक्शन g की इनपुट है, तो फंक्शन g ऐसे ही लिखेंगे x के बगैर, तो ये फंक्शन g मैंने लिख दिया, ये आ गया पूरे का पूरा फंक्शन g का होल स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन g का ये होल स्क्वायर वो आपके सामने आ गया, फिर है स्क्वायर के अंदर +1, सो ये मैंने लिख दिया +1, और +1 से पहले जरा देखें, +1 से पहले x का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, लेकिन x में नहीं लिखूंगा। वजह उसकी फिर वही है कि जब इनपुट x थी तो यहां x आया, अब यहां इनपुट x थोड़ी है, तो लिहाजा अब ये इनपुट है तो अब ये आएगा उसके अंदर, तो ये लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1। हो गया क्लियर? अच्छा अब क्या करना है हमने, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो अगेन ये होल स्क्वायर तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये +1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इस स्क्वायर को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 1 बनेगा 1 बाय x माइनस 1। ठीक है जी, अब इसका ले लें आप एलसीएम, नीचे लिख देता हूं मैं, एलसीएम आएगा x माइनस 1, तो ये बन गया 1 प्लस x माइनस 1, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद। अब दोनों +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी बच जाएगा x ओवर x माइनस 1 और ये होल स्क्वायर। ये आ गया पार्ट बी का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। ओके, नाउ पार्ट सी, पार्ट सी है f ऑफ x, तो अगेन ये लिखा f ऑफ x, बाहर वाला f ऐसे ही लिखा। अब जरा देखें ब्रैकेट में f ऑफ x की जगह क्या आएगा, f ऑफ x क्या था, f ऑफ x ये था 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1, सो ये लिख दिया 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1। ठीक, ओके। अच्छा अब जरा देखें, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये पूरे का पूरा फंक्शन f की इनपुट है, तो ये पूरा फंक्शन f में ऐसे ही लिख रहा हूं x के बगैर, तो ये लिखा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1 का ये -1 तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, जबकि x नहीं लिख रहा। क्यों? क्योंकि जब यहां इनपुट में x था तो वहां x था, अब इनपुट में x थोड़ी है, अब तो इनपुट में 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1, सो ये लिख दिया 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1। ये ठीक है, और इसको अगले स्टेप में अब लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, एलसीएम इसका ले लें, तो एलसीएम बनता है अंडर रूट x माइनस 1 बनेगा 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1। ठीक हो गया जी, और इससे अगले स्टेप में ये अंडर रूट x माइनस 1 जाहिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ही अंडर रूट के अंदर अब हमने लिख दिया अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पार्ट सी का आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट डी। ओके, अब जरा देखें पार्ट डी। नाउ पार्ट डी है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब कि लिखा जाएगा जी ऑफ एक्स। तो ये लिखा बाहर वाला जी ऐसे ही, जबकि अंदर जी ऑफ एक्स की जगह पूरा फंक्शन जी आ जाएगा। तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें अगेन, ये सब जी की इनपुट है, तो लिहाजा पूरे का पूरा फंक्शन जी में लिख रहा हूं एक्स के बगैर। तो ये मैंने फंक्शन जी लिखा एक्स के बगैर, यानी कि ये लगाया होल स्क्वायर, ये आ गया होल स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 जो आखिर में है वो लिखा मैंने, और फिर देखें जो स्क्वायर है ये स्क्वायर लिखा ब्रैकेट लगा के। अब देखें ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। जब यहां एक्स था तो यहां एक्स आया, अब जब यहां इनपुट थी तो यहां एक्स आया। अब इनपुट एक्स तो नहीं है, अब तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब तो काम आसान हो गया। अब इस स्क्वायर को, सॉरी एक मिनट, एक छोटी सी कर दी मैंने यहां पे मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। ओके, अगेन देखिए इसको, ये फंक्शन, ये सब फंक्शन जी की इनपुट है, तो ये आपके सामने फंक्शन जी लिखा हुआ है। तो पूरे का पूरा फंक्शन जी में लिख लेता हूं एक्स के बगैर। तो ये देखें फंक्शन जी में ये जो बाहर वाला स्क्वायर था ये मैंने लगा दिया। ठीक है, फिर ये प्लस 1 ये आ गया आपके सामने, फिर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स मैंने नहीं लिखना, सिर्फ स्क्वायर लिखना है, तो ये स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब एक्स की जगह में क्या लिखूंगा। जब यहां एक्स था तो यहां एक्स आया, जब इनपुट में एक्स था तो यहां एक्स आया। अब इनपुट में एक्स थोड़ी है, अब ये है इनपुट, तो ये पूरी की पूरी इनपुट वहां पे लिखनी पड़ेगी। आई समझ बात की। यहां पे मैं दूसरी ब्रैकेट्स यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा जरा, अब इनपुट, क्योंकि अब इस ब्रैकेट के अंदर मैंने इनपुट लिखनी है, तो अब इनपुट ये है पूरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया होल स्क्वायर, यानी ये पूरी इनपुट यहां पे मैंने लिख दी। ठीक है ना, फंक्शन जी पूरे का पूरा लिखा वहां पे, सिर्फ ये एक्स नहीं लिखा। जब एक्स नहीं लिखा तो एक्स की जगह ये पूरी की पूरी जो इनपुट थी वो लिख दी। आगे समझ बात की। ओके, अब जरा देखिएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या बनेगा, होल पावर 4। तो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 4, जबकि आगे वाला, सॉरी, आगे वाला प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया मैंने, और जो बाहर वाला बड़ी ब्रैकेट के बाहर वाला होल स्क्वायर था, ये वाला होल स्क्वायर, वो ये आ गया, एंड दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो ये था पार्ट नंबर इसका 3। एक और पार्ट कर लेते हैं और बाकी फिर आप लोग खुद करेंगे। ओके जी, पार्ट नंबर 4 ही देख लें। पार्ट नंबर 4 है फंक्शंस एफ और जी, आपके सामने लिखे हुए मैंने। मैं करता हूं पार्ट ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने करना है फाइंड। सो ये लिख दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऐसे ही लिखा। अब जी ऑफ एक्स की जगह पूरे का पूरा फंक्शन जी मैंने लिख दिया 2/√x। अब जरा देखिएगा, ये सारी इनपुट है फंक्शन एफ की, और ये रहा फंक्शन एफ। तो फंक्शन एफ पूरा लिख देंगे एक्स के बगैर, तो ये मैं फंक्शन एफ लिखने वाला हूं एक्स के बगैर। ये लिखा 3, और 3 के आगे एक्स की पावर 4 है, तो मैं एक्स नहीं लिख रहा, मैं जस्ट ब्रैकेट लगा रहा हूं और लिख रहा हूं पावर 4। अगेन -2 है, तो ये लिखा मैंने -2, और एक्स नहीं लिख रहा बल्कि आगे एक्स का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट लगा के सिर्फ स्क्वायर लिख रहा हूं, यानी एक्स के बगैर पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, देखें, जब यहां फंक्शन एफ की इनपुट एक्स थी तो यहां एक्स आया था। अब फंक्शन एफ की इनपुट एक्स नहीं बल्कि 2/√x है, तो ये मैं लिखूंगा 2/√x। तो ये भी लिख दिया 2/√x, और यहां भी लिख दिया 2/√x। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन करें तो ये क्या बनेगा, ये लिखा 3, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 आपको पता है 16 होता है, डिवाइड, और ये √x की पावर 4। देखें, अगर मैं इस √x का स्क्वायर लूं तो क्या बनेगा, वो सिंपली x रह जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे साइड पे आपको करके दिखा देता हूँ। ये √x की पावर 4 है, सॉरी √x की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, √x का स्क्वायर और फिर आ गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो बाकी क्या बचेगा, x, और बाहर वाला स्क्वायर ऐसे ही, तो इसका मतलब है ये x स्क्वायर के इक्वल आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिया x स्क्वायर। आगे -2 ऐसे ही लिखा, जबकि ये 2 की पावर 2 क्या बनेगा, ये बनेगा 4,
डिवाइडेड बाय, अब फिर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये तो सिंपली एक्स ही रह जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो अब ये क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये बन गया 16 3 48 बाय एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा -8 बाई एक्स। इसका ले लें एलसीएम, तो एलसीएम आता है एक्स स्क्वायर, यह बनेगा 48 माइनस 8 एक्स, जो कि अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, अगर चाहे तो 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लें तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा, 8 6 48 होता है, तो 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। ठीक है, ये था पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। ओके, अब देखिए पार्ट बी। पार्ट बी है जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। पार्ट बी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन जी ऐसे ही लिखा और ये आ गया ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। अगेन जी ऐसे ही लिखा और ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये लिखा 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब देखें ये सारी की सारी इनपुट है फंक्शन जी की, और ये रहा फंक्शन जी। तो फंक्शन जी में एज इट इज लिख लूंगा सवाई एक्स के, तो ये मैं फंक्शन जी लिख रहा हूं 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट लगाया, एक्स नहीं लिखा। क्यों, जब यहां एक्स था तो वहां एक्स आया, जब इनपुट यहां एक्स थी तो वहां एक्स लिखा। अब इनपुट एक्स नहीं है बल्कि ये है 3x की पावर 4, तो ये यहां पे ऐसे ही लिख लेंगे 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी। मजीद सिंप्लीफिकेशन जस्ट इतनी होती है कि डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगी। तो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट के अंदर ही, तो बाकी बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इन साइड द स्क्वायर रूट, जो कि अगले स्टेप में जाके ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बाहर आ गया तो x, और अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2, और बस इसके अलावा मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती यहां। यह था पार्ट बी। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो देखिए जी, अब है पार्ट सी। पार्ट सी है एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। अगेन एफ ऐसे ही लिखा और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब जरा देखिएगा, अब ये इनपुट है फंक्शन एफ की, और ये रहा फंक्शन एफ, तो पूरा फंक्शन एफ अब मैं वहां पे लिखने वाला हूं एक्स के अलावा, तो ये बनता है 3 ब्रैकेट की पावर 4, तो ये लिखा मैंने 3 ब्रैकेट की पावर 4, यानी एक्स नहीं लिखना। फिर है -2 ब्रैकेट का स्क्वायर, -2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में क्या लिखने, देखें जब यहां एक्स था तो इन पावर्स के अंदर एक्स आया, लेकिन अब यहां इनपुट एक्स नहीं है बल्कि ये इनपुट है, तो जो इनपुट है वो पूरी की पूरी वहां पे लिख देनी है, तो बनेगा 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। सेम काम यहां भी करेंगे, 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है जी। अब सिंप्लीफिकेशन करने का फायदा कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि होल पावर 4 का फार्मूला अभी आपको इस लेवल पे नहीं आता। वैसे तो आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में सीख चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो बस इसको ऐसे ऐसे ही छोड़ दें। इस स्क्वायर को तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि इसे जब एक्सपेंड नहीं करेंगे तो कोई कटिंग्स वगैरह होने नहीं वाली। ठीक है, तो बस ये जैसे है जिस हालत में, इसको इसी हालत में छोड़ दें, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब मैं आता हूं पार्ट डी की तरफ। ओके, अब देखें पार्ट डी, जो क्या है जी ऑफ एक्स, विच कैन बी रिटन एज जी ऑफ एक्स, एंड फर्दर जी ऐसे ही लिखा, और जी ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इस वाले जी ऑफ एक्स की जगह पूरा जी फंक्शन, यानी 2 बाय अंडर रूट एक्स, तो ये लिख दिया 2 बाय अंडर रूट एक्स। अब अगले स्टेप में देखिएगा, अब ये इनपुट है फंक्शन जी की, और ये रहा फंक्शन जी, तो पूरा फंक्शन जी अब मैं वहां पे लिखने जा रहा हूं एक्स के अलावा, तो बनेगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, देखें जब यहां इनपुट एक्स थी तो यहां एक्स आया, अब इनपुट एक्स तो नहीं है, अब तो इनपुट है 2 बाय अंडर रूट एक्स, तो ये पूरा आएगा 2 बाय अंडर रूट एक्स। आगे समझ बात की। अब अगले स्टेप में इसको देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, ये ऊपर वाला 2 मैंने ऐसे ही लिखा, और ये पूरा जो है
ये क्या इसको लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, बड़े वाला अंडर रूट डाला, फिर ये अंडर रूट एक्स आया, फिर डिवाइडेड बाई 2 आया। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि देखें ये जो एक्स था ये डबल अंडर रूट के अंदर था ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके भी डबल अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो 2 था ये सिंगल अंडर रूट के अंदर था, तो इसलिए ये सिंगल अंडर रूट के अंदर ही है। आगे समझ बात की, थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफिकेशन होती है, कर लेते हैं वो भी। देखिएगा जरा, ये 2 जो है 2, इसको लिखा जा सकता है ना अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ठीक, ये बाहर वाला 2 जो है लिखा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब इसकी तरफ आते हैं, अब इसको ऐसे में लिखता हूं, डबल अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो नीचे वाला 2 था सिंगल अंडर रूट के अंदर था, ये लिखा सिंगल अंडर रूट 2। आगे समझ बात की, ओके। अब ये दोनों अंडर रूट 2 तो हो गए कैंसल, और बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा दिस इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट टू डबल अंडर रूट एक्स। और अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, चलें बस ठीक है, ये इतना काफी है, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। तो यह चलें एक स्टेप और मैं इसका कर देता हूं, पता नहीं आपको समझ आएगी या नहीं, बहरहाल समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो ये क्या बनेगा, देखें ये है सिंगल अंडर रूट के अंदर, और वो एक्स है डबल अंडर रूट के अंदर। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा जरा, ये लिखा मैंने, ये डबल अंडर रूट लगाया और ये एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स जो है वो डबल अंडर रूट के अंदर है ना, तो ये डबल अंडर रूट के अंदर मैंने एक्स लिख दिया। लेकिन ये 2 सिंगल अंडर रूट के अंदर था ना, तो जब सिंगल अंडर रूट के अंदर था तो ये डबल अंडर रूट से बाहर और सिंगल अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आगे समझ बात की, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी पार्ट सब आप लोगों ने इसके खुद करने, 2 पार्ट्स रहेंगे वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक हो गया, मैं अब चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।